नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मेडिकोस आईआईटीएन और एक्सपीरियंस टीचर के द्वारा रन किया जाने वाला ऑर्गेनाइजेशन नीट शास्त्र में आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी, जो अभी अभी आर्टिकल हिंदुस्तान में छपी है कि 10th और 12th की शेष परीक्षाओं से 3 सप्ताह पहले कन्फ्यूजन में सीबीएसई थोड़ा सा कन्फ्यूजन में आ चुका है एग्ज़ाम्स को लेकर, और वो किस वजह से आया है उसी की इस वीडियो में बात करेंगे। ये आर्टिकल हिंदुस्तान में छपा हुआ है, इसे आप जाकर पढ़ भी सकते हैं, इसी को हम रीड करके बताएंगे। हम आपको सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ आप तक पहुंचाना चाहते हैं क्योंकि आप इतनी सारी न्यूज़ सर्च नहीं कर सकते चीज़ों को, तो हम चाहते हैं कि आप एक पोर्टल पे आके सारी न्यूज़ नीट जेई और सीबीएसई की पाए। इसीलिए हमने ये एक पोर्टल बनाया है, ये एक नीट शास्त्र नाम का चैनल बनाया है, जिससे आपको हेल्प मिल सके। और अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को चेक करिए, बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपके लिए हैं जो हमारे एक्सपीरियंस टीचर और मेडिकोस द्वारा मोटिवेशन गाइडेंस प्रोवाइड किए गए हैं, जाके देखिए। आइए बात करते हैं। तो देखिए, इसमें लिखा है देश में 10वीं और 12वीं की शेष परीक्षाओं का आयोजन 3 सप्ताह पहले सीबीएसई बोर्ड असमंजस में नजर आ रहा है। जिस सवाल ने बोर्ड को चिंता में डाल रखा है वह है कंटेनमेंट जोन, और वहाँ रह रहे उन छात्रों का क्या किया जाए जो परीक्षा में नहीं बैठ सकेंगे। सीबीएसई 10 और 12वीं की शेष परीक्षाएं 1 से 15 जुलाई के बीच 13,000 स्कूलों में होनी है। एक अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा कि ऐसे छात्रों के लिए विदेश में पढ़ाई कर रहे सीबीएसई स्टूडेंट जैसा ही फैसला लिया जा सकता है। विदेश में पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स के लिए सीबीएसई ने शेष परीक्षाएं न कराने का फैसला लिया है। कंटेनमेंट जोन के स्टूडेंट्स के लिए भी ऐसे विकल्प का विचार किया जा सकता है। मतलब ये बहुत बड़ी अपडेट है कि जिनका अगर कंटेनमेंट जोन में जो आते हैं, कंटेनमेंट जोन में आते हैं जो, उनको ये एक डिस्काउंट दिया जाएगा, मतलब ये एक रिबेट दिया जाएगा कि एग्ज़ाम ना दिया जाए। जैसे जो फॉरेन में बच्चे रहते हैं उनके लिए कभी कभी ऐसा छूट जो होता है, वही चीज़ यहाँ भी अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि ये सोर्सेस रिवील नहीं करना चाहते हैं, तो अभी इस पर ऑफिशियल कुछ आया नहीं, बहुत जल्दी आएगा और नीट शास्त्र में बताया जाएगा। देखिए आगे पढ़ते हैं। अगर सीबीएसई कंटेनमेंट जोन से स्टूडेंट्स को परीक्षा केंद्र बुलाने का फैसला करती है तो इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय से फैसला लेना होगा। मतलब इस एग्ज़ाम कराना इतना नेशन वाइड पे अभी कितना भी आसान नहीं है कि सीबीएसई अकेले फैसला ले सके। इसलिए उसको एमएचआरडी का, होम मिनिस्ट्री का और हमारा हेल्थ मिनिस्ट्री का, तीनों का कंसेंट लेना पड़ेगा, तीनों की आपको परमिशन लेनी पड़ेगी ही। फिर दिया है कि कुछ अधिकारियों ने यह भी कहा कि दिल्ली जैसे बहुत से शहरों में कई स्कूलों को क्वारंटाइन सेंटर में बदल दिया गया है, जैसे केंद्रीय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय इसमें शामिल है। तो आखिर उस जब कंटेनमेंट जोन में जो बहुत सारे क्वारंटाइन सेंटर में स्कूल को चेंज कर दिया गया है, अब फिर उसमें एग्ज़ाम कराना कितना रिस्की हो सकता है आप खुद सोच सकते हैं। अब देखिए, आपको बता दूं क्या है कंटेनमेंट जोन। अगर किसी कॉलोनी, मोहल्ले, वार्ड या गली में काफ़ी ज़्यादा कोरोना संक्रमित फैल चुका है, ठीक है, या कोरोना के ज़्यादा केस आ रहे हैं, तो स्थानीय प्रशासन ऐसे इलाकों को अपने हिसाब से कंटेनमेंट जोन की श्रेणी में रख लेता है। जहाँ बहुत ज़्यादा केस है उसी को कंटेनमेंट जोन बोला जाता है, ठीक है। कंटेनमेंट जोन यानी कोरोना के केंद्र वाले इलाके रेड या ऑरेंज में से किसी भी जोन के ज़िले में हो सकते हैं। कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन सबसे ज़्यादा सख्ती से लागू होता है। कुछ इलाके में खाने पीने की छूट दी जाती है, जैसे मेडिकल स्टोर, दूध वगैरह, पर कुछ इलाकों में बिल्कुल भी छूट नहीं दी जा सकती है, ठीक है। तो जब कंटेनमेंट जोन में बिल्कुल लॉकडाउन सख्ती से हो रहा है तो वहाँ पे सीबीएसई एग्ज़ाम कराना कैसे ये पॉसिबल है? ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। यही थी आपका जो न्यूज़ था, इसी को लेकर सीबीएसई थोड़ा सा परेशान है कि, और ख़ासकर ये दो चीज़ों को लेकर वो परेशान है सीबीएसई कि जो एग्ज़ाम्स, एक तो कंटेनमेंट जोन में बच्चे उनका कैसे कराए, और दूसरा जो क्वारंटाइन सेंटर बन चुका है, जो क्वारंटाइन सेंटर बन चुका है स्कूल्स, केबी के, नवोदय के, उनको कैसे उन एग्ज़ाम उसमें कराया जाए, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा कोरोना के पेशेंट रह चुके हैं, तो अभी उस पर कराना बहुत रिस्क होगा। तो अभी इस पर जो भी रेगुलर अपडेट आती है वो ज़रूर यहाँ दी जाएगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और दोस्तों, अगर आप नीट को पोस्टपोन कराना चाहते हैं तो ट्विटर पे जो मूवमेंट चल रहा है, मेल करने का जो मैंने तरीका बताया था वीडियोज़ में, उस तरह से आप मेल करिए, ट्वीट करिए, तभी आपका ये पॉसिबल हो पाएगा। ऑल द बेस्ट।